दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने फाइल सबमिट की है वो वाकई में फाइल सबमिटेड है या फाइल लॉक हुई है, ये हम कैसे पता करें। और जो कपल्स यानी हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों ही पुर्तगाल में हैं और दोनों ने ही आर्टिकल 88.2 में फ़ाइल सबमिट करी है, तो अगर किसी एक का पहले रेजिडेंस कार्ड आ जाता है तो हम दूसरे को क्या उस बेसिस पे रेजिडेंस कार्ड दिलवा सकते हैं। क्या प्रोसेस है, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर हमारा जो पुर्तगाल का ग्रुप है फेसबुक के ऊपर वो ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन पुर्तगाल के रिगार्डिंग है वो छोटी या बड़ी मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। कई बार जॉब के रिगार्डिंग भी मैं पोस्ट करता हूं, और अगर आप लोगों के पास की रहने की जगह आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर पोस्ट किया करिए दोस्तों। और अगर आप किसी को जॉब पर रखवा सकते हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करें दोस्तों, एक दूसरे की मदद करें। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक EU कंसल्टेंट ग्रुप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कौन कौन सी कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप लोग लीगली तौर पर आ सकते हैं, सेट हो सकते हैं, यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं उसमें शेयर करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोग के पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहली फेसबुक मैसेंजर और दूसरी इंस्टाग्राम का बार कोड जो है वो आपको शो हो रहा होगा। अगर आप उसको अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईमेल की, तो अंदाज़न 10 या 11 सितंबर वालों को जो फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही है, और जैसा कि दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि ये ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को एक ही साथ ईमेल रिसीव होती हैं, चाहे उनकी फाइलें जो है सेम डे सबमिट हुई हों। कईयों को पहले आ जाती है, कईयों को बाद में आती है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको अभी तक नहीं रिसीव हुई, आपके साथ वालों को हो चुकी है, तो आपको कुछ ही दिनों में वो हो जाएगी। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेकंड ईमेल की क्योंकि 15 अगस्त 2020 तक सभी लोगों को सेकंड ईमेल यानी फिंगर्स की डेट उठाने की ईमेल्स आ चुकी हैं। अब 16 अगस्त से लेकर के ईमेल स्टार्ट होनी है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि शायद अब 16 से लेकर के 15 सितंबर तक पूरे एक महीने को वो लोग कवर करेंगे, सेफ वाले। तो उम्मीद है कि शायद विद इन 1 या 2 वीक्स के अंदर आप लोगों की ईमेल रिसीव हो जाएगी, और शायद 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक सभी लोगों को ईमेल शायद रिसीव हो जाए। तो जिन जिन लोगों को भी फर्स्ट ईमेल आ चुकी है वो ज़रूर रात को सोने से पहले अपना चेक किया करें, ताकि अगर ईमेल आई है तो आपको टाइमली पता लग सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे कुछ दफ़ा ये चीज़ पूछी गई है, और मैंने खुद ने भी एक बार इस चीज़ को चेक किया था कि क्या जो लोग आपकी फाइल्स सबमिट करते हैं या उसके लिए चार्ज करते हैं, क्या उन्होंने वाकई में फाइल सबमिट की है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि ये भी हाल ही के अंदर एक दो मैंने जगह पे सुना भी था कि किसी का कंट्रोल हुआ है किसी एग्रीकल्चर कंपनी के अंदर, और जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों की फाइल ही सबमिट नहीं हुई थी। तो उन लोगों को फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि बिना फाइल सबमिशन के दोस्तों आपका प्रोसेस बहुत ही आगे चला जाता है। कि फ़र्ज़ करें भी आपके अकॉर्डिंग जो फाइल है वो 3 महीने पहले सबमिट हो चुकी है, और रियलिटी के अंदर वो सबमिट ही नहीं हुई है, क्योंकि जिस दिन वो सबमिट होती है हम वहीं से टाइम गिनते हैं। तो दोस्तों, अगर तो आप लोग किसी को पे करते हैं कि ये मुझे फाइल सबमिट आप मेरी कर दीजिए, तो आपने स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी आप फाइल डेटा भरते हैं, पूरी डिटेल्स जो जो फाइल बनाने के टाइम के अंदर जो भी सेफ की वेबसाइट अगर आपसे मांगती है, तो आपने जब वो सारी डिटेल भरनी है, उसके बाद जो सेफ है, जो आप वीडियो पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, वो इंग्लिश में है, मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर दोस्तों एंड के अंदर एक ऑप्शन आती है कन्फर्मेशन, जो वाइट कलर का स्क्वायर बना हुआ है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद एंड पे ये जो ब्लू कलर का टू सेंड लिखा है,
इस पर आप क्लिक करेंगे तो फाइल जो है वो सबमिट हो जाती है। तो जो भी भाई जिन जिन के पास पासवर्ड है, ईमेल पासवर्ड है, तो वो ज़रूर अपना ओपन करके ये चीज़ कंफर्म करें कि कहीं बिल्कुल एंड में जा कर के इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं शो हो रही है। क्लिक किसी की चीज़ के ऊपर नहीं करना आपने सिर्फ देखना है। उसके बाद आप पूछें जिसने भी फाइल सबमिट करी है, या मुझे भेज सकते हैं पिक्चर, तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब ये सेंड हो चुकी है, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोग जब मुझे कांटेक्ट करते हैं तो उनके पास स्क्रीनशॉट डिटेल्स का दिया होता है कि ये देखो हमने तुम्हारी फाइल सबमिट कर दी है, और इसके बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जो स्क्रीनशॉट आपकी डिटेल जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका सेफ सोशल नंबर, टैक्स नंबर, एड्रेस, इंडिया का, यहाँ का, ये सारा कुछ लिखा होता है, ये प्रूफ नहीं है कि आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। ये प्रूफ ये है कि हमने डिटेल्स भर दी हैं। और आप चेक कर लें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई डेट ऑफ बर्थ में कोई फिगर इधर उधर तो नहीं हो गया है, तो वो उसके लिए ये चीज़ यूज़फुल है। अगर जिसने आपकी फाइल सबमिट करी और आपको बोला है कि हो गई और वो आपको सिर्फ इसी तरह का स्क्रीनशॉट भेजता है, तो ये नहीं बताता कि फाइल सबमिट हो चुकी है या नहीं। तो दोस्तों जब भी आप ओपन करते हैं अपना जो डिटेल्स है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाली, अगर आप उसके टॉप पर देखेंगे तो वहां पर एक बार कोड बना होता है। जब आप उस बार कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा कि वो डिटेल्स जो जनरेट होती हैं उसमें क्या लिखा होता है। ये इंग्लिश में है दोस्तों कि जनरेशन ऑफ न्यू एक्सेस की टू द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर आप ये जो हरा टिक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। वो प्रूफ होगा कि सेफ ने आपकी डिटेल्स जो है वो एक्सेप्ट कर ली हैं। और अगर आपने किसी को प्रूफ दिखाना है कि भाई मेरी सेफ में फाइल सबमिटेड है, फर्ज करें अगर आपको कोई पुलिस वाला पूछ लेता है कि भाई तुम पुर्तगाल में कैसे घूम रहे हो, तो वो आपका प्रूफ होता है कि मैंने फाइल लगाई हुई है और मैं इन लाइन में हूँ, अपने नंबर की वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा नंबर आए और मैं टीआरसी लूँ, और ये प्रूफ है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि वो एक एग्जाम्पल है कि किस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो आपको इशू होता है जब आप उस बार कोड के ऊपर क्लिक करते हैं और सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। ये सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस का है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने कि सर्टिफिकेट हमने जनरेट कर दिया है कि जो आपने MI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने सबमिट किया था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसका प्रूफ जो है वो हमने जनरेट कर दिया है। जिन भाई का ये है मैंने उनकी डिटेल हाइड कर दी है। तो दोस्तों जब भी आप लोग अपने किसी फ्रेंड को या किसी एजेंट को या जिस किसी को भी आप कहते हैं कि मेरी फाइल सबमिट कर दे और वो कहता है कि हाँ जी हो गई, तो आपने उससे यही सर्टिफिकेट मंगवाना है कि मुझे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिशन का जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो मुझे PDF के फॉर्म में मुझे व्हाट्सएप करे या मुझे ईमेल पे करे या मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भेज दे, क्योंकि उसके ऊपर आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं, किसके नाम पे जनरेट हुआ है और कब जनरेट हुआ है। ये दोनों चीज़ें उस सर्टिफिकेट में मेंशन की होती हैं। तो दोस्तों यही प्रूफ है। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी आप इस तरह के किसी अपने जानने वाले से या ना जानने वाले से फाइल सबमिट करवाने को कहते हैं, तो यही डॉक्यूमेंट आपने उससे मांगना है और इसका प्रिंट आउट निकाल करके आपने अपनी फाइल में रखना है। और क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है तो यही आपके पास प्रूफ है कि आप मैं लीगली पुर्तगाल की टेरिटरी में रह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि कई ऐसे कपल्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही आए थे किसी न किसी वीज़ा के ऊपर, फिर उन्होंने फाइल सबमिट कर दी। पर अमूमन दोस्तों होता ऐसा है कि या तो वाइफ की फाइल जो है वो पहले सबमिट हुई होती है, या हस्बैंड की फाइल जो है, हस्बैंड की जो फाइल है वो पहले सबमिट हो जाती है। तो यानी कि दोनों में से किसी एक को पहले रेजिडेंस कार्ड इशू हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के अंदर
हम लोग यहाँ से पेपर पास करवा के इंडिया भेजते हैं। इंडिया से फिर बाकी डॉक्यूमेंट अटैच करके आप लोग वापस पुर्तगाल की एम्बेसी में लगाते हैं, फिर वो वीज़ा इशू करता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है जो हस्बैंड और वाइफ या पूरी फैमिली यहाँ पर ऑलरेडी है। तो दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, अगर ऐसे कई केसेस हैं, मैं जानता हूँ उनको, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा कि आप लोगों ने करना क्या है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जैसे ही आपको टीआरसी अवेलेबल हो जाती है किसी एक को, हस्बैंड या वाइफ को, तो फिर आपने अपने बेसिस के ऊपर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आपने बिल्कुल सेफ से उसी तरह से अपॉइंटमेंट पिक करनी है, इनकम शो करनी है और आपने पेपर पास करवा लेने हैं। पर अगर उस टाइम पे आपके पार्टनर का, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिटेड है तो वो आपने कैंसिल नहीं करना है। वो जब आप सेफ पे जाएंगे वो खुद ब खुद कैंसिल कर देंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब ऐसा ना हो कि आपने पहले ही कैंसिल कर दिया है और बाई चांस कहीं पुलिस मिल जाती है और उन्होंने पूछ लिया तो आप लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इस वजह से उसे चलने दें। जैसे ही आप लोग जाएंगे अपॉइंटमेंट के ऊपर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो वो उस फाइल को कैंसिल कर देंगे और आपको जो है वो सेफ का डॉक्यूमेंट दे देंगे। और फिर आपने सिर्फ रेजिडेंसी अपॉइंटमेंट फिंगर्स के लिए आपने डेट बुक करनी है। अब जाएंगे, फिंगर्स होंगे और यहीं बैठे बैठे आपको जो है रेजिडेंस कार्ड आपके पार्टनर को यानी हस्बैंड या वाइफ को इशू हो जाएंगे। और सेम प्रोसेस आपकी बाकी फैमिली के लिए भी, अगर बच्चे भी साथ में हैं तो ये सेम प्रोसेस में आप लोग यहीं बैठे बैठे बिना इंडिया जाए आप लोग जो है रेजिडेंसी ले सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए, उसे करेक्ट करेंगे दोस्तों। पर जब भी आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो साथ में सोर्स ज़रूर शो करना है। ऐसा ना हो कि आप कह करके चले जाएं और आपके पास दिखाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, फिर वो इन्फॉर्मेशन इनवैलिड मानी जाती है कि वो आप झूठ बोल रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के लिखिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।